गेम को अचीव करने के लिए जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसी स्टेज आती है कि बंदा फेडअप हो जाता है या इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है उसके अंदर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंसी, हाउ टू गेन कंसिस्टेंसी। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है कि अगर मैं आपके अल्फाज को यूँ कहूँ कि काम करते करते हम मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं, तो यही बात कह रहे हैं आप? हाँ, तो इसको समझने के लिए आप देखिएगा मोटिवेशन के लफ्ज़ को ज़रा गौर कीजिएगा। मोटिवेशन एक लफ्ज़ से निकला जिसका मतलब है मोटिव। मोटिव क्या होता है? नहीं, मोटिव मकसद। हाँ, मकसद। तो किसी मकसद को हासिल करने के लिए मोटिवेशन का मतलब है एनर्जी। वो एनर्जी जो कि एक बिहेवियर को जन्म दे जिससे आप इस मोटिव को अचीव करें, उसका नाम मोटिवेशन है। मेरी बात समझे? आपने जाना है पहाड़ के ऊपर चढ़ना है बेटा, हाँ, ये आपका मोटिव है। उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से आपका एक बिहेवियर डेवलप होगा, उसका नाम मोटिवेशन है। और आप ये कह रहे, अच्छा, इसके लिए शर्त यह है कि ये जो मोटिवेशन, ये जो एनर्जी है ना, आपका सवाल यह कि ये एनर्जी ड्रॉप क्यों हो जाती है, ये मतलब है ना इसका। जो एनर्जी ड्रॉप होगी तो आपका बिहेवियर जो है उसके मुताबिक नहीं रहेगा। याद रखने की जरूरत यह है कि आप मंजिल पर तभी पहुंच सकेंगे जब इस एनर्जी की दो खसूसियात हों। पहली खसूसियत यह है कि ये एनर्जी चार्ज्ड हो, और नंबर दो सस्टेन्ड हो। तो लिहाजा मोटिवेशन की बुक डेफिनेशन यह है कि इट इज चार्ज्ड सस्टेन्ड एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ बिहेवियर इन ऑर्डर टू अचीव अ मोटिव। अच्छा, ये होती क्यों है? इस होने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजूहात ये आप हैं, ये मैं आपको, ये आप है ना या मैं हूं। एक वजूहात ये है कि जो बाहर से प्रेशर थे उन्होंने इस एनर्जी को वीक कर दिया, और अक्सर यही वजह होती है। आपको किसी ने डिस्करेज कर दिया, आपकी माली जरूरियात पूरी नहीं हो रही, आपके और दोस्त आपसे आगे निकल गए, वगैरह वगैरह। अच्छा, और एक इसकी रीजन, ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक इसकी दूसरी रीजन होती है जिनको हम इंटरनल मोटिव्स कहते हैं। और इंटरनल मोटिव जो डिटरमिन होते हैं वो कभी भी इस बुनियाद, एक्सटर्नल मोटिव्स, मैं थोड़ी बोर तो नहीं हो रहा अब, जो एक्सटर्नल मोटिव्स हैं वो हमेशा डिटरमिन होते हैं इंसेंटिव्स के ऊपर। अगर इंसेंटिव्स आ रहे हों तो एक्सटर्नल मोटिव्स इंटैक्ट रहते हैं, पैसे मिल रहे हैं आपको, एप्रिसिएशन मिल रही है वगैरह। जो इंटरनल मोटिव्स हैं इसका पैसे से ताल्लुक नहीं होता, इसका ताल्लुक इस बात से होता है आपके पैशन से। मैंने पहाड़ पर चढ़ना है बस, राइट? और इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो ये कैसे बनता है? ये बनता है जब बाहर से आपको मोटिव मिलते हैं। ये तब बनता है कि काम शुरू करते वक्त आपकी इंटेंशन क्या थी। सॉरी, मैंने थोड़ा सा बात को कॉम्प्लिकेट कर दिया। जब आप एक काम शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, इसका रीजन ये होती है कि काम शुरू करते वक्त हमारी इंटेंशन बड़ी कमजोर थी। हमने पहले ही ये सोचा हुआ था कि ये तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे फेसबुक के ऊपर लाइक्स बढ़े, ये तो मैं कर ही इसलिए रहा हूं कि मुझे 10,000 कम से कम 1 लाख रुपया महीना आए, ये तो मैं कर ही इसलिए रहा हूं कि मेरा नाम हो, लोग खड़े हो मेरे लिए, दरवाजा खोले, मेरे साथ 2 गार्ड खड़े हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो। चूंकि हमने इनिशियली अपनी इंटेंशन को एक्सटर्नल मोटिव्स के साथ फंसाया होता है, इसलिए हमारी एनर्जी जो है वो ड्रॉप हो जाती है। अगर हमारी इनिशियल एनर्जी ही इस पर बेस ही ना करे, लिहाजा इसके लिए मैं आपको दोबारा इस एल्गोरिदम पे लेके जाऊंगा कि जिस वक्त आप एक बड़ा काम शुरू करने से हैं तो अपने जहन के अंदर सोच लें कि ये मैं एक पर्पस के लिए कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पर्पस था। उस पर्पस के दौरान जब किसी ने कोई बात ही नहीं सुनी तो उनकी तो एनर्जी नहीं ब्रेक हुई। जब उनके ऊपर पत्थर मारे और उनका खून पाव में, उनकी एनर्जी नहीं ब्रेक हुई। अच्छा, जब उनके ऊपर ओजड़ी रख दी, उनकी कोई एनर्जी ब्रेक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी इनिशियल माइंडसेट या जो वही के जरिए तरबियत की गई थी, तो उसमें उनका यही था कि उन्होंने तो अल्लाह के पैगाम को दुनिया के आखिरी बंदे तक पहुंचाना है, उसमें एप्रिसिएशन हो या ना हो। ये तो बहुत बड़ी मिसाल मैंने आपको दी है आपकी जिंदगी से। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जब भी कोई काम शुरू करें, आप उससे पहले थॉट प्रोसेस में अपनी नीयत के ऊपर तवज्जो दें, अपनी इंटेंशन के ऊपर तवज्जो दें,
और फोकस करें कि एक्सटर्नल पैरामीटर्स की बजाय इंटरनल पैरामीटर्स पर बेस करें। आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज देर इज नो अदर चॉइस। मैं सच बोलूंगा, सच बोलने का बड़ा फायदा होता है, लेकिन मैं इसलिए सच बोल रहा हूं कि सच बोलने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। मुझे हमेशा सच बोलना है क्योंकि सच बोलना ही मेरी चॉइस है। तो ये है तरीका असल में अपनी एनर्जी को ब्रेक करने का। बाकी ये है कि ये जो फैक्टर्स हैं, और इसके लिए 2 टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जब भी आपकी एनर्जी वीक होना शुरू हो, तो एक टेक्निक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, कि आप कुछ टाइम निकाल के अपने दिल में गौर करें और अपनी इंटेंशन को रिवाइज करें। और दूसरा मैंने अभी जिक्र किया था करेक्टिव फीडबैक, कि आप अपने तमाम लोगों को इर्द गिर्द ये जुम्मे लगा दें कि यार मेरे अंदर कोई गलती हो तो मुझे बताएं। तो ये वो टेक्निक्स हैं, एक अंदर से आपको मजबूत करेगी और एक बाहर से। तो ये मेरा ख्याल है। थैंक यू। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन।